नमस्कार प्यारे साथियों, जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से आपके लिए एक मैथ का एक पार्ट लेके आए हैं, जो कि आप इसको कहेंगे मैट्रिक्स का होगा, आव्यूह का होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दोस्त दिख रहा है, 8 नंबर पक्का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। ठीक है, कितना भी कमजोर से कमजोर छात्र हो, जितने भी वीडियो आपको डाल रहे हैं, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चनों को आप बार बार रिवाइज करिएगा। आपको मैथ इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपको 8 नंबर आपको ठीक ठाक करना है तो क्वेश्चन को आप खूब रिव्यू करके जाइएगा। ऐसे थोड़ा सा अंक का बदलाव करेगा, हेर फेर करेगा नहीं, क्वेश्चन पूरा सेम मेथड से लगना चाहिए, ऐसे ही लगना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर एनसीईआरटी के साथ साथ देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितनी बार आपको पूछा गया है, 18, 19, 20 और कितना 22 में। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना, आव्यूह विधि से ज्ञात करना होता है। ठीक है, और आपको बता दें कि 8 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चनों को आप खूब अच्छे तरीके से इसको क्या करिए, आप लगाइए। ठीक है, तो 8 अंक का क्वेश्चन है, ध्यान से रखिएगा। जितने भी कमजोर से कमजोर छात्र ऐसे क्वेश्चनों को आप देखिए, जिससे कि आपका भला हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले दोस्त यहाँ पर आपको आव्यूह विधि से हमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना होता है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन दिया है, आपको यहाँ पर ए एक्स बराबर सबसे पहले क्या मान लेना है, बी मान लेना है। ठीक है, ए एक्स बराबर क्या मान लेना है, आपको बी मान लेना है। जैसे जैसे कहे समझते चलिएगा ध्यान से खूब। ए एक्स बराबर बी मान लेना है, इंप्लाइज दैट, इसको देखिए, अगर हम एक्स को रोक लेते हैं, ए देखिए बटे में जाएगा, कहां जाएगा, बटे में। जब जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ए इनवर्स क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बात को समझना। देखिए भैया, यहाँ पर आपको पता है एक्स को रोका मैंने, तो बी बटा क्या हो जाएगा, ए, और इस पर प्लस घात ऊपर जब ये जाता है दोस्त, इस पर क्या हो जाता है, घात माइनस हो जाता है, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे चीज आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो खूब अच्छे से इसको आप देखते चलना, समझते चलना। सबसे पहले आपको ax बराबर b मान लेना है। x को रोकना तो a उधर जाएगा, तो a इनवर्स कितना हो जाएगा, b। तो x बराबर a इनवर्स कितना हो जाएगा, b हो जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर a का मतलब होता है भैया, ध्यान से देखिएगा, a का मतलब यहाँ पर आप देखिए, इस चीज को आप इससे अब कंपेयर कराइए। जो 3 समीकरण दिए इसको आपको कंपेयर करा देना है। तो आपको पता है कि a बराबर यहाँ पर पता है क्या लिखा जाएगा, जितने भी एक्स वाई जेड के गुणांक हैं, जितने भी एक्स वाई जेड के गुणांक है ना, उनको यहाँ पे लिखा जाता है। देखिए x गुणांक यहाँ पर कितना है, 3 है, और यहाँ पर कितना है, माइनस का 2 है, और यहाँ पर कितना है आपके पास, 3 है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं 2 है दोस्त, और यहाँ पर कितना 1, और कितना है, माइनस 1 है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 हो जाएगा, और ये माइनस 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब यहाँ पर देखिए कि x बराबर हमें क्या होना चाहिए, तो हमें x और y और यहाँ पर क्या है, z है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि b बराबर क्या होना चाहिए, तो b बराबर ये जो बाद में वैल्यू दिया है ना, यही हमारा b का मान होता है। तो 8, 1 और कितना हो जाएगा, 4 हो जाता है। ठीक है, ध्यान से कुछ समझ लेना, बहुत ही 8 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लगा लीजिएगा, पक्का ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, दावा के साथ करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a बराबर कहां से लिखेंगे, जितने भी देखिए यहाँ पर जितने भी एक्स वाई जेड है, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना आपको। ठीक है, इसमें जितने भी एक्स वाई जेड के गुणांक है, ठीक है, सीरियल से इनको लिखते जाएंगे। देखिए 3 माइनस 2, देखिए एक्स गुणांक कितना है, 3, वाई गुणांक कितना है, माइनस 2, जेड गुणांक कितना है, 3, तो 3 माइनस 2 3 पहली पंक्ति में हो गया। फिर 2 और यहाँ पर कितना छिपा है, 1, तो 2 1 माइनस 1 हो जाता है, जहां पर कुछ नहीं गुणांक वहां पर 1 छिपा होता है। 4 माइनस 3 और कितना 2, 4 माइनस 3 और कितना 2। ऐसे ही x बराबर देखिए तो x बराबर क्या होगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। b बराबर देखिए तो b बराबर कितना होगा, 8 1 4, 8 1 और कितना 4। तो b की वैल्यू और ये x की वैल्यू और ये कितना a का मान होता है, a की वैल्यू, x की वैल्यू और किसका मान होता है, b का मान होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्त, हमें a पता चल गया, x पता चल गया और क्या पता चल गया, b पता चल गया। अब ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पर x बराबर a इनवर्स कितना लिखा है, b लिखा है। ठीक है, इसको हम क्या मान के चलेंगे, a। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना दोस्त,
हमें x की वैल्यू पता हो गया, हमें b का मान पता हो गया, अब हमें किसका मान पता करना है, तो a इनवर्स का मान। अगर हमें a इनवर्स की वैल्यू पता चल जाएगा तो हम बहुत सारी चीजों को निकाल सकते हैं, फिर आराम से x y z का मान निकाल सकते हैं। और आपको एक बात बता दे, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, जैसे कोई एक अवयव आपको दे देगा और आपसे कहेगा a इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ऐसे सवाल उठाए जिससे कि आपको हर चीज को यहाँ पर जानकारी हो पाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब आपका लक्ष्य रहेगा क्या, देखिए हमें x पता है दोस्त, हमें b पता है, हमें किसको ज्ञात करना है, a इनवर्स। और a इनवर्स कब ज्ञात कर पाएंगे भाई, आपको पता है जब हमें a पता रहेगा, तब अवयव a पता रहेगा तभी हम a इनवर्स ज्ञात कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चनों को खूब आपको समझना है, ठीक है, मन से समझना है। तो यहाँ पर हमें a दिया है, अब a की सहायता से a इनवर्स ज्ञात करना है। अब आपको बता दे भैया कि a इनवर्स बराबर सूत्र होता है b डैश बटे क्या होता है, सारणिक में a होता है। a इनवर्स बराबर b डैश बटे सारणिक a होता है, या a डी जे एडजॉइंट ऑफ देखिएगा a और बटे क्या होता है, सारणिक a होता है, ठीक है। देखिए या तो एडजॉइंट ऑफ ए यानी ए का सैखंडज अवयव, इसको ए डी जे आप ए बटे सारणिक ए भी लिख सकते हैं, या आप ए डी ए जे ना लिख के आप बी अकेले लिख सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर देखिए सबसे पहले आपने देखा दोस्त कि हमें एक्स पता था, हमें बी पता था, हमें क्या ज्ञात करना था, ए इनवर्स ज्ञात करना था। तो आपके मन में विचार आएगा यार ए इनवर्स कहां से मिलेगा, जो अवयव ए दिया है उसी की सहायता से हम दोस्त ए इनवर्स निकालते हैं, ठीक है, ए इनवर्स निकालते हैं। जब ए इनवर्स हमें यार पता करना है तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे ए इनवर्स बराबर बी डैश बटे सारणिक ए होता है, सारणिक ए होता है। और आपको ये बता दे दोस्त, यहाँ पर b डैश हमने जो लिखा है अपने को समझने के लिए सही से, नहीं तो यहाँ पर b के स्थान पे कुछ भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को एडजॉइंट ऑफ a कहा जाता है, ए डी जे ऑफ ए, ए डी जे ऑफ ए यानी a का सैखंडज अवयव भी आप लिख सकते हैं, बटे सारणिक कितना हो जाएगा a, इसका फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को आप पहले देखिए, पहले आपको सारणिक a निकालना पड़ेगा, फिर b डैश निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या पता चलेगा, a इनवर्स पता चलेगा, ठीक है। तो a इनवर्स निकालने के लिए पहले आप क्या निकालेंगे, हाँ तो बताएंगे सारणिक a निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, फिर आप b डैश निकालेंगे, तब आप क्या निकाल पाएंगे, a इनवर्स निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सारणिक a। तो जब भी कोई अवयव में दिया अगर सारणिक निकालना है तो अगर आप सारणिक में इसको ले लेते हैं, इसको भी सारणिक में लेना पड़ेगा, ठीक है। 3 माइनस 2 और आपके पास 3 और यहाँ पर 2 और 1 और माइनस कितना होगा 1, हमारे पास 4 और माइनस 3 और हमारे पास कितना आएगा 2 आता है, ठीक है। चलिए तो इसको देखिए, क्योंकि आपको भैया पहले सारणिक a की वैल्यू ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, दोनों तरफ सारणिक। देखिए अवयव रहे तो सारणिक आप ले सकते हैं, ठीक है। अब भाई इसको हल कैसे करते हैं, देखिए नोट करते चलना साथ साथ भाई, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना, जब आपने सारणिक a ले लिया तो आपको पता है कि कोई भी एक पंक्ति लेके इसको हल करना पड़ता है, कोई भी एक पंक्ति ले तो हम इसको पंक्ति लेते और जो पंक्ति लेना चिन्ह सहित लेना, ठीक है। जो भी पंक्ति लिया जाएगा उसको चिन्ह सहित लिया जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे आपने 3 माइनस 2 और 3 लिया है, पहली पंक्ति को लेके हल करेंगे, चिन्ह सहित लेंगे और चिन्ह होता है इसका प्लस माइनस और क्या होता है प्लस, चिन्ह सहित लेना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जैसे मैंने 3 लिया, ठीक है, क्या लिया 3। अब देखिए 3 जो होता है बहुत खतरनाक व्यक्ति होता है, अपने आगे और अपने पीछे किसी को नहीं छोड़ता, सबको बर्बाद कर देता है। तो 3 के आगे जो पड़ेगा और 3 के सामने जो पड़ेगा सबको खत्म कर देगा। तो देखिए 3 के आगे ये और 3 के खत्म कर देगा, तो आपके पास 2 1 कम, गुणा यहां से स्टार्ट करेंगे, 2 1 कम 2, 2 कर दिया, फिर इसमें माइनस का चिन्ह आता है। अब देखिए 3 1 कम 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा आपके पास 3 ही आएगा। अब देखिए आपको माइनस लेना है, लेकिन ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2 लिया। अब देखिए 2 लिया ना, तो इधर गायब, साथ में इसके सामने वाला भी गायब, ठीक है। अब ये 2 दूना कितना 4, ये 2 दूना 4 और यहाँ पर 4 1 कम 4, देखिए माइनस का होता है, लेकिन यहाँ पर 4 1 कम 4 माइनस, तो क्या कर देगा इसको प्लस कर देगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर प्लस क्या उठाएंगे दोस्त, 3 उठाएंगे, तो देखिए 3 उठाए तो ये गायब और ये गायब, तो 3 दूना कितना -6 हो जाएगा और 4 1 कम कितना माइनस का 4 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए सारणिक a बराबर आप देख सकते हैं, देखिए 3 और गुणे कितना बचा -1 बचा और प्लस 2 गुणे आपके पास कितना बचा 8 बचा
और प्लस 3 गुणे आपके पास कितना बचा, -10 बचता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फिर से आपको बता दें, जो भी पंक्ति को आप लेके चलेंगे उसको चिन्ह सहित लेके चलेंगे। ये प्लस माइनस और क्या है प्लस, आपने 3 को उठाया तो 3 जिसको उठाएंगे बहुत ही खतरनाक व्यक्ति, आमने सामने किसी को नहीं छोड़ता। तो 3 आपने लिया तो 3 के ये सामने पड़ा, ये सामने इनका खत्मा हो गया, 2 1 कम 2, देख इधर से गुणा कर लेना तो हमेशा माइनस का चिन्ह होता है बीच में। ठीक है, और 3 1 कम 3 तो माइनस माइनस प्लस, तो पहले से माइनस था। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, आप 2 लेंगे तो 2 के सामने ये पड़ेगा और 2 के आगे पीछे ये पड़े, खत्म हो गया। जो खत्म होता भाई, जो पहले खत्म थे वो जिंदा हो जाते हैं। ठीक है, 2 दूना कितना 4 और 4 एक कम कितना 4, माइनस होना चाहिए लेकिन ये माइनस क्या कर देगा प्लस। आपने 3 उठाया, ये गायब ये गायब, 3 दूना कितना -6, 4 एक कम 4, ये आ जाएगा। आप इसको देखिए जब आगे सॉल्व करते हैं, आगे इसको जब आप लेके चलेंगे तो देखिए सारणिक ए बराबर आप जब लेके चलेंगे तो -3 और प्लस कितना होगा 8 दूनी कितना 16 और माइनस कितना आ जाएगा 30 आ जाता है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं दोस्त कि आपके पास कितना आएगा, माइनस कितना हो गया 33 हो जाता है और प्लस कितना आपके पास आएगा 16 आएगा। तो सारणिक ए बराबर आप देख सकते हैं कि 33 में से जब आप 16 निकाल देते हैं, देखिएगा 13 में से देखिएगा 6 जाएगा तो 7 छात कितना होता है 13, 2 से कितना बचा 1, तो हमारे पास कितना बचेगा माइनस का 17 आएगा। ठीक है, माइनस का कितना आएगा 17, ये माइनस का 17 आ जाता है। तो यहाँ पर अब आप देखिएगा ध्यान से कि हम बोल सकते हैं कि मॉड ए की वैल्यू -17, तो अतः हम बोल सकते हैं कि मॉड ए आपका सारणिक ए इज नॉट क्या है 0, अतः ए इनवर्स ज्ञात करना संभव है, अतः ए इनवर्स ज्ञात करना संभव है। यहाँ पर आपको बता देना पड़ना है। ठीक है, ज्ञात करना संभव है। अगर यही चीज सारणिक ए की वैल्यू 0 आ जाता तो आप नहीं ज्ञात कर सकते थे, क्योंकि आपको पता ना कि अभी मैंने बताया कि ए इनवर्स बराबर बी डैश बटे सारणिक ए होता है। अगर ए की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ए इनवर्स कभी निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो कभी भी ध्यान देना कि अगर सारणिक ए की वैल्यू आपका 0 आता है तो अभी फिर आप एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, इसको विशेष आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन को यहाँ पर हल करते हैं। अब आपने जब ए को निकाल लिया तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, बी डैश निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं बी डैश कैसे निकलता है। ठीक है, बी डैश निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सैखंडज आव्यूह निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सैखंडज आव्यूह आप निकालेंगे तो देखेंगे, देखिए तो यहां पर आप सबसे पहले देखिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका सैखंडज आव्यूह निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे, तो यहां पर आप लिखेंगे कि मॉड ए के पहले सह गुणनखंड आप निकालेंगे, सह गुणनखंड निम्न है। ठीक है, निम्न है। तो यहाँ पर आप चीज को बताएंगे कि मॉड ए के सह गुणनखंड क्या है, निम्न है। तो यहाँ पर जितने भी आपको पता है कि 3 पंक्ति 3 स्तंभ में है तो सबके हमें सह गुणनखंड यहाँ पर क्या करना है, निकालना होता है। ठीक है, तो चलिए, तो एक बार आपको पता है कि हम पहली पंक्ति पहला स्तंभ का निकालेंगे, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का निकालेंगे, फिर पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का निकाला जाएगा। अब आपको पता देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ जिसका नाम लेगा उसको खत्म कर देता है। तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या बचा आप कहेंगे 1 बचा, -3 बचा और -1 बचा और कितना बचा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 कम कितना हो जाएगा 2, बीच में माइनस का चिन्ह आता है, 3 1 कम 3 हो जाएगा, तो हमारे पास दोस्त -1 बचेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 4 -1, देखिए 2 और 4 बचा और -1 और क्या बचा 2, तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4 1 कम 4 हो जाएगा। देखिए ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाता है 8 आ जाता है। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो हमारे पास कितना बचेगा, तो आप कहेंगे पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 और कितना 4 और 1 और कितना बचा -3 बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 4 1 कम 4 -4, तो हमारे पास कितना आ जाएगा -10 आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम सह गुणनखंड 3 पंक्ति 3 स्तंभ तक निकालना होता है। तो अभी आपने सिर्फ पहली पंक्ति को लिया, तीनों स्तंभ को निकाला है। ऐसे फिर दोस्त आप आगे चलेंगे और आगे चलेंगे तो क्या निकालेंगे देखेंगे। तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा देखेंगे, यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पर देखेंगे पहली देखिए दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ लेना पड़ेगा, फिर आपको दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ लेना पड़ेगा,
फिर ऐसे जब आप आगे चलेंगे, देखिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ लेना पड़ेगा। देखिए तो पहली पंक्ति तो सॉरी दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बात को समझना। आपसे कहा जा रहा है कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए अब की दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए ये जाएगा पूरा, ये जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो आप कहेंगे माइनस का 2 बचेगा, और ये माइनस का क्या बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पर 3 और कितना बचेगा, 2, 3 और कितना बचेगा, 2 बचता है। ठीक है, देखिए आपसे कहा है ना कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो -2 और -3, 3 और कितना 2, इसको हल करेंगे तो 2 दूना कितना -4 हो जाता है, और 3 त्रिक का कितना 9, तो ये माइनस और कितना हो जाएगा प्लस, हमारे पास कितना बचेगा 5 बचेगा। अब दूसरी पंक्ति देखेगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो हमारे पास 3 और कितना बचा, देखिए 3 और कितना बचा 4 बचा। ठीक है, दूसरी पंक्ति तो 3 और कितना बचा 2 बचा। ठीक है, 3 और 2 बचा। देखिए भाई दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, जिसका नाम लेंगे गायब, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब, तो 3 और 4, 3 और कितना बचा 2 बचा। देखिए 3 दूना 6, 4 3 कितना 12, तो माइनस कितना आएगा 6 आएगा। ऐसे ही जब आगे आप चलेंगे तो यहाँ पर आगे देखिएगा कैसे इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब आप चलेंगे तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो देखिए दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 3 और कितना बचा 4 बचा, 3 और 4 -2 और कितना -2 और कितना बचेगा माइनस का 3 बचता है। ठीक है, 3 को सॉल्व करेंगे, 3 त्रिक का कितना आएगा -9 आएगा, और 4 दूनी कितना 8, तो प्लस का कितना आएगा 8 आएगा, माइनस कितना बचेगा 1 बचता है। ठीक है, तो देखिए 3 त्रिक का 9, और देखिए बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह होता है। ठीक है, और 4 दूना कितना 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा -1 हो जाता है। ठीक है, चले इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे इसी तरीके से। जब हम आगे लेके चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर निकलवा देते हैं, ध्यान से देखिएगा समझिएगा। ठीक है, देखिए अब आपको क्या निकालना है, देखिएगा तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ निकालना है, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ और तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ निकालना है, और ऐसे तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ निकालना है। ये सारे सही गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आपको कह रहा है कि तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो क्या बचेगा भैया -2 और 1 और 3 और कितना बचेगा -1 बचता है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, देखिए देखिए -2 और 1 और 3 और कितना -1 बचा। इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे तो 1 2 के 2, आपके पास कितना आएगा प्लस का 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिएगा इसको जब आप हल करते हैं तो आपके पास देखिए 1 2 के 2 तो प्लस का 2 आ जाएगा, और 1 3 के 3 माइनस का 3 तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ये A31 की वैल्यू आ जाता है। ऐसे A32 की वैल्यू हम निकालेंगे, देखिएगा तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 3 और 2 बचेगा, 3 और 2 बचा। ठीक है, तीसरी पंक्ति दूसरा 3 और कितना बचेगा -1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे 1 टिक के 3 और 2 3 कितना होता है 6, हमारे पास कितना आएगा -9 आएगा। ठीक है, -9, 1 टिक के 3 -3 2 3 6, तो कितना होगा -9। ऐसे हम A33 निकालेंगे तो हम देखेंगे तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो हमारे पास 3 और 2 आएगा, 3 और 2 आया, और -2 और कितना आएगा -2 और कितना आएगा 1 आएगा। तो 3 और 2 प्लस कितना 4 कितना आ जाएगा 7 आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपने सभी सहगुणनखंड को क्या किया यहाँ पर निकाला। ठीक है, निकालने के बाद दोस्त देखिएगा इनके चिन्ह प्रॉपर्टी यानी चिन्ह भी बदला जाता है। ठीक है, आपको बता दें जो चिन्ह होता है 3 पंक्ति 3 स्तंभ का प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस पे खत्म होता है तो माइनस पे शुरू होता है, माइनस पे खत्म हो तो प्लस पे शुरू होता है। ये 3 पंक्ति 3 स्तंभ का क्या होता है चिन्ह प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ऐसे हम ये चीजों को लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे, देखिएगा सभी सहगुणनखंड का चिन्ह बदला जाएगा। देखिए अब शुरू में क्या होता है प्लस, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस और यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये प्लस और आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका माइनस हो, देखिए प्लस ये आपका क्या होगा, देखिए चिन्ह में क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस होगा, फिर ये प्लस कोई दिक्कत नहीं, फिर ये माइनस होता है। ठीक है, क्या होगा माइनस प्लस ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, फिर आपके पास क्या होगा प्लस
और ये क्या माइनस, प्लस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस आपके पास क्या होगा प्लस, तो ये आपका प्लस। अब सही है, ठीक है। तो इसके अनुसार बाद में जितने भी आपने सहगुणनखंड निकाला सभी का चिन्ह भी आपस में क्या करेंगे, आप बदल देंगे, ठीक है। तो देखिए पहले आपने प्लस माइनस, भाई देखिए ये पहले प्लस था लेकिन चिन्ह के अनुसार ये क्या हो गया माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये तो प्लस हो जाता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे प्लस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इतना निकालने के बाद अब दोस्त इसका हम क्या निकालेंगे, आप कहेंगे इसका सहगुणनखंड। अभी तो हो गया, अब हम इसका सहखंडज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सहखंडज निकालेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर आप लिखेंगे कि मॉड ए के सहखंडज, सहखंडज, सहखंडज आव्यूह, ठीक है। तो सारणिक ए के सहखंडज आव्यूह, तो हम इसको b बराबर लिखेंगे, ठीक है। और b बराबर कैसे लिखा जाएगा, तो पहले आपके पास कितना आया है -1, ठीक है, -8 और माइनस कितना आया है 10। उसके बाद -5 आया है, फिर माइनस का 6 और कितना आया है 1 आया है। फिर आप देख सकते हैं कि माइनस कितना आया है 1 आया है, और ये कितना आया है 9, और हमारे पास कितना आया है 7 आया है, ठीक है। ये हमारे पास b आ जाता है, ये हमारे पास क्या आ जाता है b। तो ये b आ जाता है। तो अब इसका हम क्या निकालते हैं, परिवर्त आव्यूह निकालते हैं। इसका क्या निकालेंगे, परिवर्त आव्यूह निकाला जाएगा, ठीक है। परिवर्त आव्यूह का मतलब होगा दोस्त कि इसका डैश निकाला जाएगा, तो इसका हम b डैश निकालेंगे। b डैश में इसको बदला जाता है पंक्ति को स्तंभ में, तो -1 -8 माइनस कितना होगा 10, और -5 -6 और कितना आएगा 1, और -1 और 9 और कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम ए डी जे आप क्या कहते हैं, ए एडजॉइंट ऑफ ए भी कहा जाता है, ठीक है। यानी जो बी डैश होता है एडजॉइंट ऑफ ए के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। चलिए, तो आपने इसको भी निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे दोस्त कि अब आप ए इनवर्स निकालने की कगार पे हैं, ए इनवर्स आप क्या करेंगे निकालेंगे, ठीक है। तो जब आप ए इनवर्स निकालेंगे सबसे पहले यहां पर देखिएगा ए इनवर्स बराबर, तो बी डैश बटे सारणी कितना होता है ए होता है। तो ए इनवर्स बराबर आप देख सकते हैं कि बी डैश की जो वैल्यू आपके पास आए कितना निकल के आए, तो आप कहेंगे -1 और -5 और कितना -1 निकल के आया है, -8 और माइनस कितना 6 और आपके पास 9 आया है, -10 और कितना 1 और आपके पास कितना आया 7 आया, ठीक है। अब वो जो आया है आपके पास माइनस कितना आया 17 आया है, ठीक है, -17। अब इसमें आपको सभी में क्या करना है, भाग करना होता है, ठीक है। देखिए अब आप क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, तो देख सकते हैं कि ए इनवर्स बराबर जब आप भाग करेंगे हर एक अंक में, तो ये कितना हो जाएगा 1/17 हो जाएगा। यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा 17, और यहाँ पर 1 कितना 17, ये 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और ये 6 कितना होगा 17 हो जाएगा, और -9 कितना हो जाएगा 17 हो जाता है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। अब आप देखिए जब आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर जब भाग करेंगे तो 10 कितना होगा 17 होगा, यहाँ पर -1 कितना आएगा 17, और माइनस का 7 बटे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ए इनवर्स पता चल जाएगा। यानी -17 से जितने भी एलिमेंट है सभी में भाग करना है, तो जो माइनस में होगा प्लस में होगा, ठीक है, और जो प्लस में होगा किस में होगा माइनस में। तीन ठो आपके क्या आ जाते हैं माइनस में आ जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, वहां पर जो हमने आपको बताया था उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर चीजों को रख देना है, ठीक है। अब देखिए अब आपको पता है कि x बराबर हमने ए इनवर्स क्या बताया है b बताया है, और x की वैल्यू जो है x y और कितना है z है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ए इनवर्स की वैल्यू कितना है 1 कितना है 17, और 5 कितना है 17 है, और 1 कितना है 17 है, 8 बटे कितना है 17, और यहाँ पर 6 बटे कितना है 17, और -9 बटे कितना है 17। फिर से आप देखेंगे तो आपके पास देखिए 10 बटे कितना आएगा 17 आएगा, -1/17 और -7 कितना आएगा 17 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको b की वैल्यू रखना होगा, ठीक है। तो b का मान कैसे रखेंगे जरा थोड़ा सा देख लेंगे हम कि b का मान आपके पास कितना है, ठीक है। देखिए
देखिए आपके पास 8 एक और कितना है 4 है, यहाँ पर ये आपके पास कितना है b का मान 8 एक और कितना 4। चलिए आगे देखते हैं। तो आप जो चलते रहने में देखें 8 और 1 और कितना आया आपके पास 4 आया है, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब सबसे पहले दोस्त आपको क्या करना है कि इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इनका आपस में क्या कराना है, गुणा कराना है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए x आप y और z आप लिखा रहने दे, इनका गुणा कराएं। देखिए पंक्ति का किस में होता है, स्तंभ में गुणा होता है। तो देखिए आपके पास कितना होगा 8 गुणे कितना 1 बटा कितना आएगा 17 प्लस और 1 गुणे आपके पास कितना आएगा 5 बटा 17 और प्लस 4 गुणे 1 बटा कितना आएगा 17 आएगा, ठीक है, पंक्ति का स्तंभ में। ऐसे ही जब इसका कराएंगे तो देखेंगे 8 गुणे 8 बटे कितना आएगा 17 आएगा, प्लस इसका जब कराएंगे तो 1 गुणे कितना आएगा 6 बटा 17 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो आपका क्या हो जाएगा माइनस रहेगा, ठीक है। देखिए माइनस देखिए माइनस 4 गुणे कितना आ जाएगा 9 बटे कितना 17 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप आगे अब इसको कैसे आप करेंगे आगे देखना। अब इसका जब गुणा करेंगे तो 8 गुणे 10 बटा कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, और इसमें करेंगे तो -1 गुणे कितना आएगा 1 बटा 17 आएगा, इसमें करेंगे तो -4 गुणे कितना आ जाएगा 7 बटा 17 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा गुणा हो जाता है, ठीक है। ध्यान देना गुणा हमेशा पहले के साथ, ये नहीं कि आपने 1 बटा 17 उठाया तो सब में झोंक दे, यहाँ भी गुणा कर दे, यहाँ भी ऐसा नहीं होता। पहला का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, ऐसे फिर आप दूसरे को उठा के यहाँ पर गुणा करेंगे, तीसरे को उठा के यहाँ पर गुणा करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको आगे हम हल करने की कोशिश करते हैं दोस्त। जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा x y और कितना होता है z होता है, ठीक है। अब देखिए 8 एक कम 8, देखिए इनके सभी के हर बराबर है तो आप 17 लिखेंगे। देखिए ऊपर 8 प्लस 1 और प्लस कितना आएगा 5, ठीक है। और देखिए 8 प्लस कितना 8 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 8 प्लस 5 और प्लस देखिए आपके पास कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। और ऐसे जब नीचे चलेंगे तो 8 अठाई कितना होगा 64 होगा, तो 64 और प्लस कितना 6 माइनस 9 चौक कितना होगा 36 और बटा कितना आएगा 17 आएगा, ठीक है। ये हमारा 17 आ जाएगा। अब आगे देखिए आप अब यहाँ पर देखिएगा 8 दाम कितना हो जाएगा 80 और माइनस कितना 1 और माइनस 7 चौक कितना होगा 28 होगा, और बटे हमारे पास कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं, देखिए इनके हर बराबर है तो सभी अंश को आपस में क्या करना है जोड़ देना। 8 एक कम 8, 5 एक कम 5, 4 एक कम 4, 8 अठाई 64, 6 एक कम 6 और 4 9 कितना 36, 8 हम 80, 1 एक कम 1, 4 7 कितना 28, 4 का साथ में गुणा हो क्योंकि सभी हर बराबर है। अब आगे देखेंगे, जब इसको आप आगे लेके चलेंगे क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्त कि देखिए आपके पास आपके पास कितना आएगा x y और कितना आएगा z आएगा। अब यहाँ पर देखें 8 5 13 4 कितना होगा 17 बटे कितना आएगा 17 आएगा, और देखिए 64 6 कितना 70। अब 70 में अगर आप 36 निकाल देते हैं देखिएगा तो हमारे पास 4 और 4 कितना बचेगा, देखिए 6 में 3 कितना 3, तो आपके पास कितना बचेगा 34 बटे कितना 17 बचा, 34 बटे आपके पास कितना 17। तो अब आप क्या करेंगे देखेंगे, और देखिए 29, तो 80 में से आप कितना निकाल दे 29, तो ये देखिए 1 बचेगा, 6 में से 2 कितना 5 51, तो 51 बटे कितना आएगा 17 आएगा, तो ये आपका कट जाएगा 17 दूनी 34, 17 कितना 51। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त कि जब इसको आगे हम लेके चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास x y और कितना z आया, और बराबर में हमारे पास 1 2 और कितना आया 3। अब आप दोनों अवयवों की तुलना करने पर यहाँ पर लिखेंगे दोनों अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है। और तुलना कराएंगे तो देखिए पहले का पहले के साथ, तो x बराबर 1 होगा, y बराबर 2 होगा और z बराबर कितना आएगा 3। ये आपका x y z का क्या होता है
मान होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें हमें ऐसे क्वेश्चन हर बार आपको पक्का ही आएगा, चाहे जैसे भी कर ले, 8 नंबर का क्वेश्चन पक्का ही आता है। ठीक है, इसमें एक्स वाई जेड का, और आप समथिंग ध्यान रखिएगा, आपका जब भी आप ऐसे सवाल लगाए तो आपका 1 2 3 इससे ज्यादा अलावा आपको वैल्यू आता भी नहीं। ठीक है, ज्यादातर आप देखेंगे 1 2 3 ही आपको यहाँ पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपने देखा कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना था, लेकिन निकालने से पहले आपको क्या क्या करना पड़ा, देखिए। तो इसको साथ साथ में आप लिखते चलेंगे, जिससे कि भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करा, देखें, ये तो पूरा खंडल है। देखें तो चल सेम अच्छा, देखिए, तो आपने सबसे पहले आव्यूह विधि से ज्ञात करना था आपको दोस्त। ठीक है, तो आपने पहले ax बराबर क्या माना b, तो x बराबर a इनवर्स b इसको मान के चला, और a इनवर्स बराबर b डैश बटे सारणिक क्या होता है, a होता है। फिर आपने यहां से इसको कंपेयर कराया, तो a की वैल्यू जितने भी x y z उनको लिखेंगे, x बराबर x y z लिखेंगे, और b बराबर जो लास्ट में होगा उसको लिखा जाता है। फिर आपको a की मदद से सारणिक a निकालना होता है। फिर आपने जब इसको सॉल्व किया, देख सकते हैं यहाँ पर हल किया, तो जब आपने हल किया दोस्त, देखते हैं, देखिएगा, सेम चल, देखिए, तो जब आपने हल किया तो आपको एक चीज लेके चलना पड़ता है, एक पंक्ति आप लेके चलेंगे, पहली पंक्ति चिन्ह सहित लेके चलेंगे। तो हमने 3 लिया तो ये सब गायब कर दिया, इनका आपस में क्रॉस गुणा करा दिया, 2 लिया तो इनको गायब कर दिया। इनको जब हल किया तो सारणिक a की वैल्यू -17 है, कभी 0 नहीं आना चाहिए। ऐसे फिर सारणिक a का सहायक गुणनखंड निकालना होता है। ठीक है, सभी का जितने पंक्ति जितने स्तंभ हो सभी का सहायक गुणनखंड निकाले, फिर उनका आपको क्या करना, उनके चिन्ह प्रॉपर्टी को बदल देना होता है। ठीक है, फिर इनके आप सहखंडज आव्यूह लिख के इनको b में सभी को पंक्ति के रूप में क्या करेंगे, दर्शा देंगे। इनका डैश निकालते एडजॉइंट ऑफ a हो जाता है। फिर आप a इनवर्स निकालेंगे, b डैश बटे सारणिक a होता है, रखेंगे। फिर आप 17 से भाग करते हैं तो a इनवर्स हमें इतना पता चल जाता है। फिर x बराबर a इनवर्स b होता है, यहाँ पर वैल्यू को आप रखेंगे तो इनका आप देखिए पंक्ति का स्तंभ में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा, तो लास्ट में आप देखेंगे आपको ये कट फिर के 1 2 3 आता है। तो इनको कंपेयर कराया, मैंने कंपेयर कराया तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें 1 2 3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।